अष्टावक्र गीता प्रवचन के 7वें भाग को प्रारंभ करते हैं। अष्टावक्र मुनि राजा जनक से कहते हैं, न त्वं विप्रादिको वर्णो नाश्रमी नाक्ष गोचरः असंगोसी निराकारो विश्वसाक्षी सुखी भव। श्लोक की व्याख्या करते हुए पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज लिखते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो यह विचार करते हैं कि हमको क्या चीज़ रखनी चाहिए और क्या नहीं रखनी चाहिए, तो यह धर्म की बात हो गई। ईमानदारी से क्या हमको रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, यह भी धर्म की बात है। और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए कहाँ नहीं रहना चाहिए, यह भी धर्म की बात है। हमको अपना समय कहाँ बिताना चाहिए कैसे बिताना चाहिए, ये सब भी धर्म की बात है। तो अब जब हम तत्व की चर्चा करें, जब हम मिट्टी की चर्चा करें, तो हमारे घाव पर पीली मिट्टी लगानी चाहिए, काली मिट्टी नहीं लगानी चाहिए। यह दवा वाली बात हमको मत पूछिए, क्योंकि हम पृथ्वी तत्व की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें कहीं पीलापन होता है, कहीं कालापन, कहीं बालूपना होता है। बालू वाली मिट्टी सात्विक होती है, पीली मिट्टी वैष्णव होती है और काली मिट्टी संसारी होती है। काली तामस है और पीली सत्वोन्मुख राजस है और बालू मिट्टी असंग है। तो यह दूसरी चर्चा है। और मृत्तिका तत्व की जो चर्चा है वह उसके आकार विकार की चर्चा को छोड़कर, उसके नाम रूप की चर्चा को छोड़कर एक शुद्ध तत्व की चर्चा होती है। तो यह धर्म की चर्चा है कि क्या रखें क्या न रखें, क्या खाएं क्या न खाएं, क्या करें क्या न करें, कहाँ रहें कहाँ न रहें। आप अपने अपने मजहब के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार इसको करते रहिए। अब दूसरी बात है प्रेम करना, आसक्ति करना। तो यह स्थान ही दूसरा है। दुनिया में जो टुकड़े टुकड़े से जो प्रीति है वह दुखद है, गलत है। अपने शरीर से प्रीति है, पत्नी से प्रीति है, पुत्र से प्रीति है, इसमें कहीं ना कहीं दुख अवश्य मिलेगा, क्योंकि इसमें जो पक्षपात होता है वह दुख का कारण बनता है। यह इसका स्वभाव है। यह जिससे होता है उसमें दोष नहीं दिखते हैं और फिर आदमी अंधा हो जाता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो नारायण, प्रीति में भी विवेक करना कि कहाँ करना और कहाँ नहीं करना, यह आवश्यक है। सबसे जो प्रीति है सर्वात्म भाव प्रीति, वह श्रेष्ठ होती है। अब इसमें देखो, अपने माता पिता से प्रीति यह सत्ता से प्रीति है। जिस पति पत्नी से भोग मिलता है उसकी अपेक्षा भी भोग देने वाले माता पिता से ज़्यादा प्रीति। तो माता पिता से प्रीति सत प्रीति है। और ऋषि तथा संत से जो प्रीति है वह चित्त प्रीति है, माने ज्ञान से प्रीति है। और देवता से जो प्रीति है वह चित्त और भोग की प्रीति है। अपने धर्म में इन तीनों की उपासना का स्थान है, पितृ पूजा, ऋषि पूजा और देव पूजा। अब देखो, सर्वात्म भाव, पितृ भाव, ऋषि भाव और देव भाव, इन सबको एक में मिला दो तो उसका नाम हो जाएगा ईश्वर रूप। ईश्वर हमारा पिता भी है, गुरु भी है, सुख देने वाला भी है और सर्वात्मक भी है। यह उपासना हुई। यह उपासना तीन रीति से चलती है। सबसे प्रीति और सबसे परे जो ईश्वर है उससे प्रीति और अपने से प्रीति, माने आत्म प्रीति। अब इसमें पूर्ण की उपासना तो हो नहीं सकती, तो उसका प्रतीक बनाकर ईश्वर की पूजा करनी होती है। तो बीज रूप में शालग्राम में, नर्मदा शंकर में पूजा होती है और अंकुर रूप से मूर्तियों में पूजा होती है। यह सब पूजा के विधान हैं। यहाँ इनका विज्ञान बताना
अभी ठीक नहीं है। वैसे सारा बचपन हमारा इन्हीं बातों पर सोचते हुए बीता है। अब आजकल के बच्चे हमको आकर कह देते हैं कि आप तो केवल वेदांत ही वेदांत की बात कहते हैं, उपासना की बात सुनाओ हमको। अब देखो, पितृ पूजा में भी जीवित पिता माता की पूजा और भूत प्रेत के रूप में पिता माता की पूजा और देवता के रूप में पिता माता की पूजा, ये भिन्न भिन्न हैं। जो भोग प्रधान देश है वहाँ पत्नी को मुख्यता दी जाती है, और जो धर्म प्रधान देश है वहाँ माता को मुख्यता दी जाती है। भारतवर्ष में माता की मुख्यता है और विदेशों में पत्नी की मुख्यता है। अच्छा, उपासना में भी देखो कि एक आदमी की एक रुचि है सुपारी में खाने के लिए, और एक आदमी की रुचि है सुपारी में व्यापार करने के लिए, और एक आदमी की रुचि है सुपारी में गणेश जी की पूजा करने के लिए। आप बोलो, सुपारी तो एक ही है, तो कुछ पैसा बनाना यह एक चीज़ हुई, और उसको खाकर सुखी होना दूसरी चीज़ हुई, और उसमें गणेश की पूजा करना तीसरी चीज़ हुई। तो सुपारी में जो पैसा है वह लोभ है, और जो सुपारी में भोग है वह काम है, तथा सुपारी में जो गणेश जी की उपासना है वह परमात्मा ज्ञान के लिए है। यह साधना की प्रक्रिया है। यह आप लोगों की नज़र में छोटी बात हो सकती है, क्योंकि आप लोग वेदांत का बहुत ऊंचा ऊंचा ज्ञान प्राप्त करते हैं, परंतु इनमें भी विचार की बहुत सारी बातें हैं। यह हमारा कहने का अभिप्राय है। एक होता है धर्म संप्रदाय, एक होता है उपासना संप्रदाय। तो उपासना में ये कबीर आदि जितने हैं ये आत्मा में परमात्मा की उपासना करते हैं, और एक वे लोग हैं जो ईश्वर की उपासना करते हैं। तो ईश्वर की सीधी उपासना तो होती नहीं, सो कहीं ना कहीं उसको मानकर उसकी उपासना की जाती है। जैसे बच्चा अपने बाप की उंगली पकड़कर चल रहा है, तो किसी ने कहा कि यह बच्चा अपने बाप को पकड़कर चल रहा है। बोले कि छोटा सा बच्चा और बड़े बाप को कैसे पकड़ेगा? अरे भाई, पकड़ी तो उंगली है, पर कहा यह जाएगा कि बच्चे ने बाप को पकड़ा है। इसी प्रकार मनुष्य ईश्वर के एक अंश में ईश्वर की पूजा करता है, और कहा यही जाता है कि यह ईश्वर की पूजा कर रहा है। गुरु के रूप में ईश्वर की पूजा, पति के रूप में ईश्वर की पूजा, माँ के रूप में ईश्वर की पूजा, पिता के रूप में ईश्वर की पूजा, मूर्ति के रूप में ईश्वर की पूजा, कहीं कहीं पत्नी के रूप में भी ईश्वर की पूजा होती है। बंगाल में यह प्रथा अभी तक जीवित है। दोनों के रूप में ईश्वर की पूजा होती है। पत्नी गौरी है और पति शिव है, पति लक्ष्मी है, पति नारायण है। दोनों परस्पर एक दूसरे की पूजा करते हैं। ऐसी भी पद्धति प्रचलित है। हम दुनिया की सब उपासना पद्धतियों के बारे में वर्गीकरण करके कि कौन किस वर्ग में है उसको जानते हैं। अब यह योगियों का जो निरोध संप्रदाय है वह दूसरी चीज़ है। न्याय वैशेषिक के द्वारा ईश्वर के स्वरूप का विवेक करके उसके प्रति शरणागत हो जाना, उसकी भक्ति करना और उससे एक हो जाना, ये तीन बातें हैं। प्रेम से ईश्वर का चिंतन करना यह दूसरी बात है, और उसके ऊपर अपने को छोड़ देना यह दूसरी बात है। यह शरणागति है। और मैं और यह एक हैं यह दूसरी बात है। यह सब ईश्वर की उपासना ही है। और आत्मा के रूप में अपना विवेक करना यह सांख्य का सिद्धांत है। और विवेक करके अपने स्वरूप में बैठ जाना यह योग का सिद्धांत है। और मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ, ऐसी वृत्ति की धारा बहाना यह अहम ग्रह उपासना है। तो आत्मा की उपासना होती है, आत्मा का विवेक होता है और आत्मा में स्थिति होती है। ये तीन संप्रदाय हैं। अब कोई पूछे कि इनमें से वेदांत कौन सा है? इनमें से कोई वेदांत नहीं है। हम यह नहीं कहते कि ये साधन नहीं है, ये साधन है। तो योग संप्रदाय का साधन है वृत्ति को शांत करके साक्षी होना। सांख्य संप्रदाय का साधन है
आत्मा का विवेक करना कि यह दृश्य है और मैं दृष्टा हूँ, और आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, यह वृत्ति धारा प्रवाहित करना, यह अहम ग्रहोपासना का सिद्धांत है। हम केवल विवेक करने के लिए कि वेदांत का जो संप्रदाय है, उपनिषद संप्रदाय जो है, वह बिल्कुल अलग है, यह बात हम समझाना चाहते हैं। आप किसी गड़बड़ को वेदांत न मान बैठें, वेदांत के नाम पर नास्तिकता को स्वीकार न कर लें, इसके लिए यह बात आपको सुनाई। तो वेदांत जो है असल में प्रमाणजन्य प्रमा रूप एक वृत्ति है। यह न वृत्ति को दोहराना है और न वृत्ति का विवेक है और न वृत्ति की शांति है और न ही वृत्ति का ईश्वराकार होना है। देखो, जैसे दूसरी इंद्रियों से अज्ञात लालिमा को हमने नेत्र प्रमाण के द्वारा जाना है, तो अन्य इंद्रियों के द्वारा अज्ञात और नेत्र इंद्रिय के द्वारा ऐसा ज्ञान कि फिर कोई यह सिद्ध न कर सके कि तुमने गलत देखा है। तो अज्ञात का ज्ञान हो और उसका फिर बाध न हो और उसमें संदेह न हो, तो उसको बोलते हैं प्रमाण के द्वारा वस्तु का ज्ञान। परंतु यह वेदांत इस तरह से ब्रह्म को ज्ञात नहीं करा सकता। यह ठीक है कि ब्रह्म किसी दूसरे ज्ञान के द्वारा ज्ञात नहीं होता, क्योंकि वह अपना स्वरूप है। प्रमाण को प्रमाण बनाता है, प्रमाण को जिंदा करता है। उसी की वजह से आँख देखती है, कान सुनता है, जीभ स्वाद लेती है। उसी की वजह से यह शरीर जिंदा है, उसी की वजह से संसार जिंदा है, उसी की वजह से ईश्वर जिंदा है। भला अगर मैं नहीं होगा तो ईश्वर को जानेगा कौन, मानेगा कौन, पूजेगा कौन? तो नारायण संपूर्ण ज्ञानों के मूल में जो बैठा हुआ है, वह स्वयं अपरोक्ष होने पर भी जो उसमें अज्ञानता भास रही है, उस अज्ञानता को मिटाने का काम वेदांत करता है। और केवल एक बार, न तो वह दोहराने की विद्या है, न तो वह स्थिति की विद्या है, न तो बारंबार विवेक की विद्या है, और न तो निरोध की विद्या है। क्योंकि निरोध में न तो अखंड का भान होता है और न खंड का भान होता है। अखंड भी वहाँ विषय नहीं है और खंड भी विषय नहीं है। और जो अपना आप है, उसको अखंडत्वेन भी विषय नहीं कराना है और खंडत्वेन भी विषय नहीं करवाना है। केवल उसकी अज्ञातता का जो आवरण है, उसको भंग करना है। इसका नाम है वेदांत संप्रदाय। वेदांत संप्रदाय माने उपनिषद संप्रदाय, और उपनिषद संप्रदाय का यह दावा है कि उसके सिवाय आत्मा की ब्रह्मता का साक्षात्कार कराने वाला और कोई संप्रदाय नहीं है। संप्रदाय बहुत से हैं, परंतु वे अलग अलग चीज देते हैं। स्वर्ग रूप फल देने के लिए धर्म है, इष्ट लोक रूप फल देने के लिए उपासना है, समाधि देने के लिए और दृष्टा को अपने स्वरूप में स्थित करके योग देने के लिए सांख्य और योग हैं। भिन्न भिन्न फल देने के लिए भिन्न भिन्न प्रक्रिया है, परंतु आत्मा का अद्वैत बोध कराने के लिए केवल वेदांत की प्रक्रिया है।